लगा कि अभी छोड़ देंगे आर्मी, पर घर वालों को कैसे बताएं, पिताजी को कैसे बताएं, अभी डांट पड़ेगी घर से, बिल्कुल बिल्कुल। माताजी से डांट पड़ेगी। समय व्यतीत होता गया, 2016 चल रहा है अभी, बीतते बीतते हम उस अक्टूबर के बाद सीधा 6 महीने बाद छुट्टी आए। अच्छा। वहाँ जाके हमने बोला कि हम नौकरी नहीं कर रहे, तो हमने काफ़ी एप्लीकेशन वगैरह लगाया, बट सब ने बोला कि नहीं, अभी तो 3-4 साल 5 साल की और रह गई है, तो आप नौकरी तो कर ही लीजिए, सरकारी नौकरी ऐसे मत छोड़िए, पेंशनेबल सर्विस है आपकी, तो पेंशन लेके फिर जैसे रहना होगा आप रहिए। काफ़ी सारे इंटरव्यू वगैरह वहाँ हुए, बट किसी ने छोड़ा नहीं। फिर लास्ट में बोला तो कहाँ जाना है, हमने बोला हमें मथुरा ही रहना है, तो उन्होंने बोला तेरी मथुरा पोस्टिंग करा देते हैं, तो मथुरा पोस्टिंग उन्होंने करा दिया। जैसे मथुरा उन्होंने पोस्टिंग करा दिया, अभी हमारी मार्च में हम छुट्टी आए कि ठीक है मथुरा तो पोस्टिंग आ ही गया है, अप्रैल में ज्वाइनिंग करेंगे लास्ट तक, और मार्च में हम 17 मार्च 2017 जी। घर में बोले कि हम 2 दिन के लिए वृंदावन जा रहे हैं। माता जी को लग गया था थोड़ा थोड़ा डाउट कि ये कहीं गड़बड़ करेगा लग रहा है, बट हमें कोई ऐसा आभास नहीं था। हमने सोचा कि ठीक है हम वापस आ जाएंगे, 2-3 दिन उधर रह के। तो हमने 21 तारीख की फिर से बैक रिजर्वेशन करा ली, और 17 तारीख को हम यहाँ आ गए। 18, 19, 20 बढ़ता गया। 21 तारीख को मेरे धक 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 ऐसे होने लगे कि आज जाना है, तो अभी जाना है तो इसके नाम से कैसे जाएं, बिल्कुल मन नहीं है। फिर हमने सोचा कि 1 महीने की छुट्टी तो आएंगे, तो घर में फ़ोन किया कि हम 2 दिन बाद और आएंगे, किसी कारणवश हम 2 दिन और यहाँ रहेंगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से माने, कह रहे क्या रखा है अभी, घर में आओ, ये है वो है। तो 23 तारीख की रिजर्वेशन करा लिया तत्काल में। फिर 23 तारीख आ गई, फिर घर में फ़ोन किया, फिर बोले कि 25 को आएंगे, 25 से 27, 27 से 1 से 5 को बोल दिया कि हम नहीं आएंगे। घर में लड़ाई और गाली पे गाली, मामा जी का फ़ोन आ रहा है, पिताजी का फ़ोन आ रहा है, माता जी का बार बार 60 मिस कॉल हैं, हम उठा ही नहीं रहे। उनको लग गया कहाँ चले गया, क्या हो गया इसको, और हमारी यहाँ बुरी हालत। महाराज जी का वृंदावन नहीं छोड़ना, और वृंदावन की ऐसी रहनी और ऐसी दिनचर्या महाराज जी के साथ, जो हम सोचते थे, जो हम पढ़ते थे, वैसी दिनचर्या पूज्य महाराज जी की थी। सुबह महाराज जी 3 बजे 3:30 बजे यमुना जी जाना, हम भी साथ साथ चलना। एक लगता था हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं, जो एक हम लाइफ जी रहे थे उससे एकदम हटके लाइफ, और इतना आनंद। पूरा दिन महाराज जी के साथ परिक्रमा, महाराज जी के साथ यहाँ महाराज जी का सत्संग हो रहा है, महाराज जी का उच्चिष्ट मिल रहा है, तो बहुत ही आनंददायक वो दिन निकले। 5 तारीख को घर वालों को मैंने स्विच ऑफ करके फ़ोन रख दिया। उसके बाद घर वाले वृंदावन आ गए, तो यहाँ वहाँ के माता जी तो पता ही है, एकदम रोना गाना। माता जी ने कितना विरोध किया? काफ़ी विरोध हुआ। विरोध माता जी, पिताजी और मामा जी, ताऊ जी, चाचा जी, सारे गाँव बारी बारी 1-1, 2 दिन छोड़ के, किस लिए, क्या है वो है। बट पूज्य महाराज जी के संग से उस समय पता नहीं, शायद उनकी ऐसे संकल्प था, श्री जी की ऐसी कृपा थी कि सब लग रहा था कि सब ये झूठा है, क्योंकि ऐसा सत्संग का महाराज जी ने चश्मा चढ़ा दिया। क्या बोलते थे घर वाले आप? हाँ, घर वाले कह रहे थे कि ठीक है तेरे को भजन करना है, तू घर में आ जा, घर में आता जाता रहे, नौकरी कर रहा है तू, अभी मथुरा पोस्टिंग आएगी यहीं, हम भी तेरे साथ आएंगे। काफ़ी प्रलोभन आए माया के कि हम भी तेरे साथ रहेंगे यहीं, तू घर बना ले, हम भी। तो बट पता नहीं कैसे छोड़ना, जैसे आपने पूछा था कि सब कैसे छोड़ दिया, हमने बिल्कुल कोई ऐसा संकल्प ही नहीं था कि हम छोड़ेंगे, आर्मी छोड़ेंगे, क्या होगा। ठीक, वो अपने आप होता चला गया, केवल संत महापुरुषों की कृपा से कैसे संभव हो गया, सब कैसे छूट गया। हमें वो भी नहीं पता कि हमें ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, केवल महाराज पूज्य महाराज जी के संकल्प से। आपके घर वालों ने ऐसा नहीं कहा कि हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना? बिल्कुल, सब हुआ, काफी श्राप लगे। हम, तू कभी सुखी नहीं रहेगा, ये है वो है। बट आपको सच्ची बात बताएं, आज 2016 से 2017, आज 2022 चल रहा है। जो माता पिता, जो पारिवारिक जन एक बार भी वृंदावन आते नहीं थे, उनको पता नहीं था, आज कम से कम वो 60-70 बार वृंदावन आ चुके हैं। हर 2 महीने 1 महीने में उनका चक्कर लगता रहता है, वृंदावन आते हैं। अभी पिछली बार जब आए थे, वो कह रहे थे कि तुम अच्छे रहे, उस संसार से निकल गए, मतलब वहाँ रहना, वो तो जान ही रहे हैं उस लाइफ को। और पूज्य महाराज जी का सत्संग, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो चिंतन तो कहीं ना कहीं रहता ही होगा। पूज्य महाराज जी का सत्संग सुनने से उनके हृदय में भी परिवर्तन शुरू हो गया है। वो कह रहे थे कि हम भी वृंदावन वास करेंगे। पिछली बार आए थे, यहाँ ढूंढ रहे थे अपना घर वगैरह, यहाँ हम रहेंगे। तो देखो कैसी महापुरुषों की कृपा, जैसे पूज्य महाराज जी और संत जनों के मुखारविंद से सुना है कि किस पीढ़ियाँ तर जाती हैं। हम तो प्रकट में देख रहे हैं, जो मामा जी, चाचा जी, फूफा जी कभी नहीं आए थे, वो कम से कम 20 बार आके यहाँ मिल चुके हैं।
वृंदावन महिमा अमृत में पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से सुनते थे कि एक बार जो वृंदावन आ जाए वो नरक नहीं जाता। यहाँ बिहारी जी के दर्शन, राधा वल्लभ जी के दर्शन, राधा रमन जी के दर्शन, यहाँ पग पग पर, एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और कोटि अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कितने वर्ष हो गए आपको कि आप वृंदावन से बाहर नहीं गए? जी 2017 में, जैसे हमने बताया, मार्च 2017 जी। से हम स्थायी रूप से पूज्य महाराज जी की कृपा से ही वृंदावन वास कर रहे हैं। आगे भी वही संभालेंगे। उन्हीं के संकल्प से, उन्हीं की कृपा से ये जीवन यात्रा यहाँ तक पहुँची, उन्हीं का संग मिला, उन्हीं का सब एक देखा जाए तो पूज्य महाराज जी का संग से ही सब परिवर्तन संभव भी था। और अगर उनका संग, भले हम वृंदावन वास करते, अगर पूज्य महाराज जी का संग, श्री जी की कृपा नहीं होती तो हम कभी भी यहाँ टिक नहीं सकते थे। ठीक है, हमारे अंदर संकल्प हो सकता था शायद कि चलो हम वृंदावन वास करेंगे, अपना उद्धार करेंगे, बट जिस मार्ग में, जिस उपासना में उन्होंने हमें जोड़ दिया वो मतलब अतुलनीय है। उसकी कहीं भी कथन नहीं कर सकते, हमारे जिव्या से हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। कैसी कृपा का अनुभव हो रहा है। जिताए हो, वैसे जीत गए और आगे भी वही जिताएंगे जैसा भी है।